हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। जैसे कि हमने एचपी टेट के लिए एमसीक्यूज़ सीरीज़ को शुरू किया है, तो आज एसएसटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपकी इस वीडियो से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इन वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा मटेरियल जो है, रेडीमेड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। इन वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि ताकि आपको टॉपिक की समझ हो जाए कि कौन से टॉपिक में से एचपी टेट में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूफी संत की स्मृति में करवाया था। तो देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उन्होंने अपने नाम पर जो है इसका नाम कुतुब मीनार नहीं रखा था, इसका नाम जो है एक सूफी संत की याद में जो है ये इसका नाम रखा गया था, इसका निर्माण करवाया था। तो वो कौन से सूफी संत थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वो थे आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम आपने याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। ऑप्शन में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी दे दिया जाएगा और भी कई सारे नाम होंगे कि किसकी याद में जो है इसका निर्माण करवाया गया है या किसके नाम पर जो है इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। और हाँ, किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अकबर का मकबरा जैसे सिकंदरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है। इस तरह से मुगल सल्तनत के जो बादशाह हुए उन सभी के मकबरे जो है आपने एक बार गो थ्रू करके जाने हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मध्यकालीन भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह था, जिनको जो है नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। राइट। नेक्स्ट है, टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में डैश था। जो टोडरमल जो था ये अकबर के दरबार में था, आप सभी को पता है। तो ये क्या था, अकबर के दरबार में कौन सा मंत्री था। तो टोडरमल जो है ये वित्त मंत्री था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी युग के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दुनिया का सबसे पुराना जोता हुआ खेत जाना जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा दिया गया है। इस क्वेश्चन आपसे सीधा सा ये पूछा गया है कि जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, ठीक है। और अभी इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रख लीजिए। यूनेस्को की 14th नंबर की जो साइट है वो बनी है आपकी धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और धौलावीरा की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपका भी एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। तो जो नवरोज उत्सव है ये पारसी धर्म का नववर्ष है। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म का नववर्ष होता है, उसी तरह से पारसी धर्म का जो नववर्ष है उसको नवरोज कहते हैं। राइट। तो ये कौन से, तो इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो बलबन ने की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बलबन ने जो है वो चलाई थी पायबोस प्रथा जो है वो भी बलबन ने चलाई थी, जिसका अर्थ था बादशाह के पैरों को चूमना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेहरुनिसा का सामान्य नाम क्या था। तो या तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेहरुनिसा का सामान्य नाम क्या था, या फिर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि नूरजहां का जो नाम है वो क्या था। तो नूरजहां को ही मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता था, आपने याद रखना है। राइट। और हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए कि नूरजहां के नाम पर धमेरी का जो नाम है वो नूरपुर पड़ा था। आज वर्तमान में जो आपका नूरपुर है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसका पुराना नाम धमेरी था। और जब नूरजहां ने जहांगीर के साथ यहाँ पर विजिट किया हिमाचल प्रदेश में, तो इनके स्वागत में इनके सम्मान में जो वहाँ के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने वहाँ का नाम चेंज करके जो है वो नूरपुर कर दिया। तो नूरजहां के नाम पर जो है धमेरी का नाम नूरपुर पड़ा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जहांगीर ने हिमाचल में जो है वो कब विजिट किया था, कब ये कांगड़ा की इन्होंने यात्रा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। आपको पता है इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, और उसके बाद जो है दिल्ली पर जो है वो का अधिकार हो जाता है, बाबर फिर शासन करने लगता है। तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुशीनारा या कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित था? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ये जो है वो किस प्रांत में स्थित था उस टाइम? तो ये मल प्रांत में स्थित था, राइट है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? आपने ये याद रखना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था आपका 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में, राइट। तो 1191 में जो है वो तराइन का पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो कि आपका 1192 में हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया है कि किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो वो था तराइन का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत मैक्सथनीज किस शासक के दौरान भारत आया था? पता होना चाहिए कि जो मैक्सथनीज था ये कहाँ से भारत आया था, तो ये ग्रीक से भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और मैक्सथनीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैक्सथनीज ने जो है वो इंडिका नामक बुक लिखी है, राइट। कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्धा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला कौन सी थी? कौन थी? तो देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। बट अगर आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट ने जो है कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर सरोजिनी नायडू होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहली भारतीय महिला। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो इन्होंने अपनी पहली जो प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में स्थापित की, राइट। कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी जो है ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पहाड़ी गांधी जो है हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित नेताओं में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का जो रिवोल्ट है ये भी हमारे एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो देश के हर एक कोने कोने से अलग अलग, जैसे आपको पता है कि अलग अलग रियासतें थी, है ना, और देश जो है उस टाइम पे एकजुट नहीं था, ठीक है। जो हमारा भारत देश है वो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था और अलग अलग हिस्सों से अलग अलग नेता जो है वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कोई इसमें जो है एक लीडर की कमी थी, एक नेतृत्व की कमी थी। तो इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली। झांसी से पूछा जाए तो झांसी से आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इस तरह से अगर दिल्ली से पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, कानपुर से कौन कर रहा था, तो इन सब के आंसर जो है अलग अलग होंगे। ये भी आपने देख के जाने हैं। और 1857 का रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? कि ये तो सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बट ये किसी को नहीं पता होगा कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो कौन सी तारीख को हुई थी। तो बंगाल विभाजन कब किया जाएगा, ये कब डिसाइड हुआ था? ये आपका डिसाइड हुआ था 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल का जो विभाजन है 1905 को कर दिया जाएगा, राइट। ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्ष की थी? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ही आपकी ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक जो समाज है ये ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी, और ज्योतिबा फुले की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? तो ये भी आपको पता होगा कि कलकत्ता जो है दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी रही। ठीक है। और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। देखिए 1911 में घोषणा होती है कि राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 में जो है वो दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। और कलकत्ता जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? तो वो बनी थी 1772 में। ओके, 1772 में। क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है उसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, और उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन से न्यायालय के अधीन आता है? तो वो आपका आता है केरल हाई कोर्ट के अधीन। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? क्या है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि धन विधेयक का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? ये आपसे वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट हाँ आर्द्र भूमियों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेटलैंड्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी टोटल वेटलैंड्स हैं। भारत में टोटल जो है वो 75 वेटलैंड्स है, और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आपकी तमिलनाडु में है। राइट। और हम 2-4 नाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी रामसर साइट जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी आपने एक बार पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, तो ये है आपकी पैंटानल, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में करंट में था ये। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में है। मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, ये सारे आपके असम के राष्ट्रीय उद्यान है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय जो उद्यान है वो है आपका कच्छ की खाड़ी में। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि नामीबिया से, अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश जो है वहाँ से भारत में चीते लाने का प्रावधान किया गया है, और 8 चीते जो हैं वो भारत में आ चुके हैं। और ये कहाँ पर रखे गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। और कहाँ से आए हैं? नामीबिया से आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो किस प्रदेश में स्थित हैं। कल हमने चीतों की बात की थी, आज हम टाइगर की बात करेंगे। तो जो आपकी टाइगर स्टेट कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार जो राष्ट्रपति है वो नए बने हैं, द्रौपदी मुर्मू जी नई राष्ट्रपति बनी हैं। तो इस बार भी राष्ट्रपति जो टॉपिक है इसमें से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 35 ईयर्स चाहिए, और अगर उपराष्ट्रपति के लिए पूछी जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष ही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है वो क्यों भारत आया था, इसका मेन मोटिव क्या था? तो इसका मेन मोटिव था जो भारतीय नेता हैं उनको ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। क्योंकि आपको पता है कि 1939 से 1945 तक जो है वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, और उस समय जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि भारतीय जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करे युद्ध में, इसलिए उनको मनाने के लिए जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। और क्रिप्स मिशन से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, महात्मा गांधी जो है उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्वेश्चन है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गोवा जो है वो भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है? वो 25वें नंबर का राज्य बनता है, और कब बनता है? 1987 में। राइट।
और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोवा जो है वो किसके अधीन था, तो गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था। और कब हमने गोवा को पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त करवाया? 1960 में जो है हमने गोवा को पुर्तगालियों के नियंत्रण से आज़ाद करवाया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से देश से हमने कौन सी चीज़ें ली है अपने संविधान के लिए, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे इमरजेंसी की बात की गई है कि जो इमरजेंसी है वो आपके किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। बाकी जो जैसे आपके DPSP हैं वो आपके कौन से देश से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इस तरह से आपका जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल 368 में आपके संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये हमने कहाँ से लिया है प्रावधान, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से ली है। आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो यहाँ पर ये अधिकार नहीं होगा, ये कर्तव्य होगा, ये गलत लिख दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसको कर्तव्य कर लीजिए, ठीक है, संशोधन के बाद जोड़ा गया। मौलिक अधिकार तो देखिए आपको पता ही है कि 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके 11 हैं, राइट। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। इसके तहत जो है वो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, और मौलिक कर्तव्य जो है ये कब भारतीय संविधान में जोड़े गए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको लगा कि हाँ इससे हमारी हेल्प हो सकती है, आपके जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। और कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे सबके आंसर मुझे बताइएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और HP टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।